देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने दुर्गा पूजा स्पेशल और एक रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कातला फिश कालिया। इसके पहले भी मैंने दुर्गा पूजा स्पेशल कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी का रेसिपी शेयर किया था, जिसका डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कातला फिश कालिया एक बहुत ही फेमस बंगाली फिश करी रेसिपी है, जिसका ग्रेवी का जो बेस है वो दही का होता है। आप इस फिश करी को कोई भी खास ओकेजन में बना सकते हो और अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो। ये फिश करी गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए बनाना स्टार्ट करते हैं कातला फिश कालिया। यहाँ पे मैंने हाफ केजी कातला फिश को अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। कातला फिश कोई भी फिश मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप इस फिश करी को कातला फिश या फिर रोहू फिश के साथ भी बना सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून नमक, और इसे अच्छी तरह से हमें नमक और हल्दी के साथ रब कर लेना है। उसके बाद हम इस फिश को 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। फिश को हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम फिश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। फ्रेंड्स, जब भी बंगाली फिश करी का बात आए तो वो मस्टर्ड ऑयल में ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में फिश करी का जो टेस्ट है बहुत ही उभर के आता है। तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके फिश को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे फिश को बैच वाइज फ्राई कर रही हूँ। आप भी अपने कढ़ाई के साइज के हिसाब से ही फिश को फ्राई कीजिएगा। आप एक ही बार में सारे फिश को फ्राई मत कीजिए, क्योंकि इससे फिश टूट भी सकता है। फिश को हमने ऐड कर दिया है। अब हमें फिश को चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम फिश को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फिश को हमने 2 मिनट तक हाई फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अब सारे फिश को केयरफुली फ्लिप कर लेंगे। अब सारे फिश को फ्लिप करने के बाद इसे अगेन हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करके अगेन इसे एक एक करके फ्लिप कर लेंगे। अब फिश को हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फिर से फ्राई कर लेना है। फिश को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसे अगेन फ्लिप करेंगे और लास्ट टाइम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में और एक बार फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये फिश बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो जाएगा। फिश फ्राई हो चुका है। अब एक ड्राई प्लेट में उसे एक एक करके उतार लेंगे। अब हम ये सेम पैन में और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। क्योंकि कढ़ाई बहुत ही ज्यादा गर्म है तो तेल भी गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बे लीव्स। यहाँ पे हम कुछ होल गरम मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि 1 इंच दालचीनी, 4 हरी इलायची और 6-7 लौंग। और फ्लेम अब बिल्कुल लो ही रहना चाहिए, क्योंकि तेल बहुत ही ज्यादा गर्म है। मसाला बिल्कुल ना जले इसीलिए। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून क्यूमिन सीड्स। अब इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें सारे मसालों को फ्राई कर लेना है। ये मसाले फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। अब अनियन को हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। अनियन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल जाने तक हमें इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया। रिच रेड कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज टमाटो प्यूरी। अब हमें मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मसाला फ्राई हो चुका है, इससे ऑयल भी सेपरेट होने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज अनियन का पेस्ट। अब हमें इस मसाले को हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। मसाले को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फेटी हुई दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैश्यू नट पेस्ट। कैश्यू नट पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए 20 कैश्यू नट्स को हाफ एन आवर तक हमने पानी में सोक करके रखा था और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हमें तमाम मसालों को हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, कैश्यू नट पेस्ट ऐड करने से फिश करी में एक बहुत ही रिच और क्रीमी कंसिस्टेंसी आएगा। मसाले को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप वाटर। फ्रेंड्स, आपको जितना भी ग्रेवी पसंद हो आप उसके हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी-स्पून शुगर, क्योंकि एक बंगाली डिश है और ज्यादातर बंगाली डिश में टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर का यूज होता है। बट अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे ऐड कर भी सकते हो या फिर नहीं भी ऐड कर सकते हो। फिश कालिया में गरम मसाले का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसमें इस टाइम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसका फ्लेम को बढ़ा के इसके फर्स्ट बॉईल आने तक हमें वेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके सारे फ्राइड फिश को एक एक करके केयरफुली ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 8 स्लिटेड ग्रीन चिलीज लिया है, इसे भी एक एक करके इसमें डाल देंगे। आप जितना तीखा पसंद करते हो उसके हिसाब से ग्रीन चिलीज का क्वांटिटी जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसे बहुत ही स्लाइटली इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे अगेन बहुत ही स्लाइटली स्टर कर लेंगे ताकि फिश बिल्कुल ना टूटे। अब इसे कवर करके लो फ्लेम में 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसे हमने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसे हल्का हल्का स्टर कर लेंगे। ये फिश कालिया सर्व होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, बट सर्व करने से पहले कुछ लास्ट टच। सर्व करने से पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्रेंड्स, फिश कालिया में लास्ट में घी और गरम मसाला एक साथ ऐड करने से इसका जो टेस्ट और फ्लेवर और भी ज्यादा एनहांस होता है। अब इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के इसी तरह से रख देंगे ताकि गरम मसाला और घी का जो फ्लेवर है वो फिश कालिया में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमारा फिश कालिया सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी। 1 मिनट हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिश कालिया को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का दुर्गा पूजा स्पेशल रेसिपी कातला फिश कालिया। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। आप इसे इस दुर्गा पूजा में जरूर बनाएं और अपने गेस्ट को भी सर्व करें। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।